जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, आप सभी का मंगल हो। आज हम आपको सुनाएँगे कार्तिक महात्म्य। आज हम आपको सुनाएँगे 29वां अध्याय। अगर इससे पहले के अध्याय आपने नहीं सुने हैं, तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएँगे, जाकर ज़रूर सुनिएगा। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपसे कलह ने जिस प्रकार मुक्ति पाई है, सारी कथा हमको सुनाई है। मैंने भली प्रकार सुनी है। हे देव ऋषि, यह काम उन दो नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपा करके मुझे यह बताने की कृपा कीजिए। कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री चंद्र जी महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ है। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, अतः मैं आपको इनकी उत्पत्ति का विवरण सुनाऊंगा। ध्यान से सुनो। चाक्षुष मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सह पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वहां सब देवताओं, भगवान विष्णु और शंकर जी यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृंगी आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी तवरा को बुलावा भेजा। वह बड़ी आहिस्ता से आ रही थी। इसी बीच में भृंगी जी ने विष्णु जी से पूछा, हे प्रभु, आपने तवरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त टल गया है। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तवरा यथा समय यहाँ पर नहीं आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधि कर दीजिए। क्या गायत्री पुण्य क्रम में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान शंकर ने विष्णु जी की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृंगी जी ने गायत्री को श्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधि विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहे थे कि इतने में तवरा भी यज्ञ मंडप में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पास में गायत्री को देखकर ईर्ष्या से क्रोध होकर तवरा ने कहा, जहाँ अपूजनियों की पूजा होती है और पूज्यों की प्रतिष्ठा होती है, वहां पर दुर्भाग्य, मृत्यु और भय तीनों अशुभ में हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह अदृश्य बहाने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरा स्थान बिठाया है, अतः आप भी सब के सब जड़ रूप नदियां होंगे। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, इस तरह तवरा के श्राप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध के लाल भुपुम होकर अपने होठ काटने लगी। देवता के मना करने पर भी उसने उठकर तवरा को श्राप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी तुम्हारे पति है, वैसे ही मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में भी खलबली मच गई। वह तवरा को दंडवत करके कहने लगे, हे देवी, तूने जो ब्रह्मा आदि सभी देवता को श्राप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोग ना हो जाएंगे, क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचारे दिया है, अतः तुम इसे वापस ले लो। तवरा ने कहा, हे देवतागण, आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया है, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हुआ है। मेरा यह श्राप कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सब अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अश्वमेघ नदियां बनोगे। हम दोनों सोत भी अपने अपने अंशों से पश्चिम से बहने वाली नदियां बनेगी। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, तवरा के यह वचन सुनकर सभी देवता, विष्णु, शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा श्री ब्रह्मा जी के अंश से कुकुमद्वाद नामक नदियां उत्पन्न हुई। सभी देवताओं ने अपने अंश को जड़ मानकर भी सहित पर्वत पर फेंक दिया तथा उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंश से हजारों की संख्या से पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और तवरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और शंकर जी की स्थापना की। दोनों देवता महाबली अतः अतिबल के नाम से विख्यात हुए। राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो मनुष्य सुनेगा, उसे दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा।